थोड़े थोड़े लेके जाते और उधर रखते थे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह ऐसा हुआ, मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों आप बैठे हो तो ऐसा करो, ये तकिए है और इनके क्या है अभी ये गंदे हो चुके हैं और उनको धोना भी है। और इसके अंदर ये जो मतलब फटे पुराने कपड़े हैं, इसका हमने क्या तकिया बनाया था। तो ये जो कपड़ा है मैंने कहा फेंक दूँ, क्योंकि ये थोड़ी क्या है टाइट टाइट है तो लगता है, ठीक है ना। तो ये बच्चे जब छोटे थे और उनके देखो ये पोतड़िया है इसके अंदर डाला हुआ बच्चों का। और तकिया धोना भी एक गंदा हो रखा है। और फिर मैंने कहा इसके अंदर ये फोम पड़ी है बहुत ज़्यादा, मतलब रूह पड़ा है बहुत ज़्यादा, तो उसमें रूह भर देते हैं। जैसे कि मैंने ये तकिया बनाया था, देखो इतना हल्का है, बिल्कुल देखो बिल्कुल हल्का है। ये मैंने बनाया, इसके अंदर रूह डाला हुआ है यानी फोम डाली हुई है, तो ये तकिया अच्छा लग रहा है। तो उसी तरह मैंने कहा उनको भी कर लो, लेकिन बच्चों को बोला कि ये ऊपर से डोरी खोल दो, लेकिन बच्चों ने तो इसका ऑपरेशन कर दिया, ऐसे मतलब चीर दिया है। देखो मतलब बच्चों से काम करवाना मेरी गलती है, लेकिन कोई ना, आज मेरा काम ये रहेगा तकियों की खोली धो के और न्यू तकिए बनाने हैं एकदम अलग, ठीक है। और बाकी बहुत सारा काम है, वो भी आपको आज वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और देखो मेरा बेटा, देखो सुबह सुबह उसका काम है, सुबह सुबह वहाँ पर बैठा है देखो सड़क पे और खेलने गया है। योगेश क्या कर रहा है बेटा? अभी तो यहाँ बैठा था और मैं अंदर आई, वो भाग के चला गया। हाथ की करे तू बेचुआ। और गुड्डू ने कचरा तो निकाल दिया है, क्योंकि गुड्डू की आज छुट्टी है, संडे है इसलिए। और बाकी अब क्या है, मुझे आलस बहुत ज़्यादा आता है। मैं काम हकीकत में काम जो पहले करती थी वो नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मुझे करना है। ये जो मेरा ये बाथरूम है ये पूरा खाली करना है। इसके अंदर पूरी देखो फॉर्म है, ये पूरी फॉर्म कचरा भरा हुआ है। तो फॉर्म को हम जितनी हमें चाहिए वो हम ले लेते हैं, बाकी पूरा ये कचरा है जो फेंक देते हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें ऐसे पड़ी रहेगी अभी फालतू में, क्योंकि अभी तक ये पूरा तैयार नहीं है, बना हुआ नहीं है। और तब तक ये कचरा तो काम का नहीं है, क्योंकि हॉल के अंदर भाई हमारे यहाँ क्या पहाड़ी नज़दीक है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ बोलते हैं कीड़ा कांटा की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, यानी परडे बिच्छू सांप वगैरह वो यहाँ ज़्यादा रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं जो बैठी हूँ, मैं माँ वाकल के चरणों में बैठी हूँ। मेरे घर के पीछे माँ वाकल का मंदिर है, तो माँ भवानी की जो हमारे ऊपर छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। और माँ भवानी का आशीर्वाद है मुझे मिला हुआ कि बेटा तू यहाँ पर मस्त रहे और अच्छे से ज़िंदगी जी। तो आज दिन तक इतने सांप, इतने बिच्छू, इतने परड़े, मतलब बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज दिन तक आते हैं, देखते ज़रूर है, लेकिन किसी के मतलब किसी को हानि नहीं पहुँचाई। और हाँ, बिच्छू तो मैं मतलब यहाँ पर आई हो ना शादी करके, कम से कम मुझे 18 साल हो गया, क्योंकि 17 साल तो करते करते अब 2 साल हो गया है। तो 18 साल मुझे हो गया है यहाँ पर शादी किए हुए, और 18 सालों में मुझे आज दिन तक कीड़ी ने भी नहीं काटा है, क्योंकि आप दिल साफ रखो तो आके कुछ नहीं होगा। तो गाइज आज भावना ने क्या बनाया है देखो, बता। ये देखो कृष्ण जी की स्केच बनाई है, और ये तो काफी पहले बनी थी। हाँ, इसको मैंने फ्रेम बनाई है इसने, देखो। और अब पीछे क्या करने वाली है? पीछे मैं एक और बनाऊंगी। अच्छा, और अभी इसके बॉर्डर पर है ना कलर करना है। अच्छा, अभी ये कलर करेगी। और फिर इसके पास इतना वो नहीं है कि भाई चीज़ें होती है ना, वो मैं लाके ज़्यादा देती नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मेहनत करती रहती है। ये इसने कागज़ से बनाया है, देखो पूरा कार्डबोर्ड। ये कार्डबोर्ड है, और ऊपर ये फ्रेम लगाई है, और ये कागज़ जो ये तो पहले इसने बनाया है, आपको पता ही है। वो देखो वो ऊपर रखा है, ये इतना तो इसने ये बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया है। तो मतलब ये कुछ ना कुछ तो करती रहती है। कुल मिलाकर तेरे में टैलेंट तो है नहीं? कूट कूट के भरा होगा। हाँ, कूट कूट के भरा हुआ है मजबूरी इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा देती।
ओ, आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही? आपको रोटी नहीं मिली? मुझे कमठे के काम पे जाना पड़ा। ओ, कब गई तुम? मैं वो और देखो भावना ने क्या क्या कचरा फैलाया है। देखो ये पूरा कांड भावना ने किया है। देखो इतना कचरा फैलाया है। और ये बिछाने का काम वो हमारे घर पे आया था ना, रणवीर टिंगर, उसने ये सब बिखेरा है। देखो मेरा बेटू, एक मम्मी का काम है। इधर देख, इधर देख, एक चीज तुझे बताओ, इधर आ। ओ वो देख, वो झोपड़े के नीचे क्या है? वो कट्टे में प्याज है। तो हम चलते हैं और प्याज का जो कट्टा है वो हम डालेंगे झोपड़े के अंदर। ओके? और क्योंकि कट्टे में प्याज है जो सड़ जाते हैं, समझे? चलो थोड़ा चौंदना तो कर लेना मोबाइल से, क्योंकि झोपड़े के अंदर लाइट नहीं है। और हम क्या है, गर्मी के मौसम में पूरा प्याज का कट्टा ले लेते हैं पूरा, ताकि हम पूरी गर्मी प्याज ही प्याज खाए। भाई ये प्याज ठंडा रहता है। मतलब हर सब्जी में प्याज तो चाहिए। जैसे हम दही का रायता बनाते हैं तो उसमें प्याज चाहिए, कभी कोई सब्जी बनाते हैं तो प्याज चाहिए, जैसे कि केरी की सब्जी बनाते हैं तो प्याज चाहिए। और अब नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी। हाँ हाँ भाई, वो मस्त लग रहा है। अब ये तो खुद का ही बखान कर रही है कि देखो मस्त लग रहा है। हाँ, जो लोगों को मैंने बता दिया, और कितनी बार बताऊं, मस्त लग रहा है। मैं इनको बेचना चाहती हूँ। हाँ। बेचना चाहती हो? हाँ। अब लोग कोई खरीदेंगे नहीं, क्योंकि लोग सब बनाते हो ना आप लोग। हाँ। नहीं, मेरे को बेचना है। तेरे को बेचना है तो कुछ अलग बना, यूनिक बना, तो लोग खरीदेंगे। नहीं, अगर किसी का लेना है तो कमेंट में बताना। और भावना भेजेगी। हाँ, एक की प्राइस 50 रुपए। 50 रुपए? और कुरियर फीस कितनी? 50 रुपए लग जाएगी फिर? नहीं, एक की प्राइस 100 रुपए। अच्छा, और 100 रुपए की कुरियर प्राइस हो जाएगी 50 रुपए, और फिर वहाँ देने जाना 50 रुपए के लिए इतना आगा पाछा कौन हो जाए भाई? हाँ ठीक है 100 रुपए। नहीं 200 रुपए। नहीं, 500 रुपए। 200 रुपए बहुत है। ये इसका माइंड है जो बिजनेस में ज्यादा दौड़ता है। लेकिन अभी तू छोटी है, अभी पढ़ाई कर, ठीक है? मेरे को पता नहीं कैसे खरीदना है तो। हाँ मैं खरीद लूंगी। ओके, मैं खरीद लूंगी। पैसे? हाँ पैसे बहुत है। कितने से? एक की प्राइस 200 रुपए। किसी को खरीदना है कमेंट में बताना। ठीक है। तो देखिए गाइज, ये कलर कर रहे हैं, फ्रेम बना रही है। और ले चल हम वहाँ झोपड़े में चलते। नहीं बाला तू, बाला तू चल। ये इतना सा करने दो वरना कलर बाद में करना, कलर सूख जाएगा। ठीक है कर। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ वो प्याज को झोपड़े के अंदर रखने के लिए। ये प्याज लेके आए थे हम कल, तो ये रही प्याज। तो अब लाइट कौन करे? लाइट अभी फटाफट कर देती हूँ। देखो चींटियाँ आ चुकी है, गांव बसाने के लुटेरे आ गए। खोलो इसको। ओहो, इसके अंदर तो कैसे डालूं तू बता, इतना कचरा पड़ा है। अब कुछ नहीं, अब जुगाड़ बनाना पड़ेगा हमको। तो खराब नहीं हो जाएंगे नीचे? पहले आप रुको तो सही, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। ये देखो मम्मी, ऐसी थैलियाँ बहुत है, ठीक है? और इधर बिछा देते हैं थैलियों को, और फिर उनके ऊपर प्याज डाल देंगे। पहले तू ध्यान से, इसके अंदर है ना सांप वगैरह बहुत होंगे। कितने दिनों का यहाँ रखा हुआ है। छोड़ साइड हो। ये रही थैलियाँ वगैरह सारी। वो तो ठीक है, तो साइड। ये उड्डा यहाँ पर रख देते, और प्याज यहाँ पर रख देते, यहाँ पे रख दो। ठीक है। ये तो मैं कैसे उखड़ूंगी? उखड़ने मतलब उठाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो इधर पड़ा है ना, वो पूरा कट्टा तपेला। नहीं, उसके इसको खोल के थोड़े थोड़े लेके जाते हैं और उधर रख देते हैं। कुंडा। ये लकड़ियाँ ऐसे डाल दे, यूज ले, कभी ना कभी तो कम आ ही जाएगी ना। झोपड़े में हम खाना बनाते थे, और अभी तो कचरे में भरा पड़ा है। और बोलते हैं कि इसमें साफ होंगे, जो कि इसमें जिंदगी पूरी गुजारी है हमने, तब तो साफ आया ही नहीं है। तब साफ आया ही नहीं। तो इधर एक झोपड़ा, इधर एक कमरा था, और इधर एक झोपड़ी थी। वो हमारा इतिहास था। और अब क्या है? अब सब है, भगवान का दिया हुआ सब है। मम्मी, भगवान का दिया हुआ सब है।
लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, इनेवा, पर है कहाँ वो नहीं पता है। मैंने भूल से कहीं रख दी। कैसे मैं करूँ, ये तो कोई है ही नहीं। क्या? कट करने के लिए चाकू वगैरह। तो खोल, ये खोल दो। कैसे खोलूं? तन्नी, उधर से चाकू लेके आ तो। क्या? मैंने जुगाड़ कर लिया। आओ, नहीं जरूरत है अब। नहीं नहीं, अब नहीं लेके आना है। ओके। तो देखो भाई, इतने बड़े बड़े प्याज है। ये है 40 केजी। कितने हैं? 40 केजी, 800 रुपए के। ये साफ करके रखते ना तो सही रहता। अब हम लेके जाएंगे तो साफ हो जाएंगे, पर कचरा नहीं होगा अंदर। ये 40 केजी, एक कट्टा 800 रुपए का। देसी प्याज, देसी प्याज, वो भी बड़े बड़े। ओहो, इतने बड़े कि 2 प्याज में 6 जनों की सब्जी बन जाए, है ना। पर हमारे घर का सूरवीर, बिना दांतों का आदमी। हाँ, तो फाइनली मम्मी ने प्याज रख दिए हैं और अब सेट कर रही है मम्मी थैलियों को कि प्याज कहीं इस सीमा को तोड़ ना दे। अब मम्मी प्याज को फैला रही है क्योंकि प्याज सड़ ना जाए। ये देखो, झूपड़े का हाल, ये लकड़ियाँ, वायर वगैरह पूरा ही हो रखा है कुल मिला के। मम्मी, क्या आप इसकी मरम्मत करोगे? क्या मरम्मत इसकी करोगे? किसकी? झूपड़े की। करेंगे ना। गर्मी कितनी है, अब तो गर्मी सहन ही नहीं होती गाइज। हकीकत में ये 2 साल में बहुत कुछ बदल गया। पहले इधर पंखा था। गर्मी में मैं खाना बनाती थी और पसीना टपकता था, कोई एहसास भी नहीं होता था। और अभी पता नहीं ये कौन सी मिराई आ गई है। ये भाई मिराई बहुत गलत मिराई है, हकीकत है। पहले मजबूरी थी, झेलना पड़ता था, पता है। मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं कर देता। हो। अब तो इस गर्मी में बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया। अब मैं कहाँ से होके आऊँ? अब हम पंखों पे निर्भर है, पहले पंखों पे निर्भर नहीं थे। तो गाइस, बाहर आई तो बाहर हवा भी आई ठंडी ठंडी। झूपड़ा तो इतना गर्म है, मतलब क्या बताऊँ। 2 सालों में शरीर पूरा खराब हो चुका है उस मकान में, क्योंकि हम पूरा दिन उस घर के अंदर ही रहते। हवा में तो बाहर आते ही नहीं है। जो प्रकृति की शुद्ध हवा है ना, वो नहीं वो प्राप्त तो मिलती नहीं है। मिल नहीं पाती। तो उसकी वजह से शरीर पूरा खराब हो चुका है। हकीकत में बाहर घूमना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि नहीं तो फिर शरीर की है ना ऐसी की तैसी हो जाती है। नहीं तो झूपड़े में रोटी बनाती थी, आराम से बाहर आंगन में बैठती थी, आंगन में सोते थे, खुले आसमान के नीचे शुद्ध हवा आती थी, दिमाग भी दुगना चलता था, प्राकृतिक वातावरण था। हाँ, प्रकृति का वातावरण, खुला शुद्ध हवा। तो उसमें क्या है कि इंसान के माइंड में बहुत अलग अलग चीज़ें आती है, एक्टिविटी करने की, मतलब एक अलग एक लालसा होती है। नहीं, अंदर अंदर है ना, दिमाग चलना बंद हो जाता है और शरीर में मोटापा आ जाता है। तो अभी मैं इसलिए बाहर यहाँ पर खड़ी हूँ, क्योंकि बाहर हवा। और हाँ, मेरी चाय बन गई है, इधर लेके आ चाय। आज मैं यहाँ खुले में बैठ के चाय पीऊंगी। ओहो, थोड़ा रेत में ऐसे खुले पैर बैठना चाहिए। फोन किसका है? इधर ओह, पापा का।